Dear students, good evening. Most welcome in अल्फा इंस्टीट्यूट। बेटा पुनः हम एक बार जो है एक नए वीडियो के साथ वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पर आज आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पर जो है हम फोकस करेंगे बेटा। और हमें लगता है कि अगर आपने सीरियसली इसको ले लिया, पूरी दीवानगी से इसको पूरी शिद्दत के साथ अगर आपने इसको श्रवण कर लिया, आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये बेटा बड़ा रोचक ही चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग। और रोचकता तभी बन पाएगी जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी रोचकता इसमें बन पाएगी। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से आप पूरे डिवोशन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इसको आप देखें बेटा। इसको वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं समूह शब्द के लिए एक शब्द। हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं तो समूह शब्द के लिए एक शब्द, समूह शब्द के लिए एक शब्द, समूह शब्द के लिए एक शब्द। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, एक्सक्यूज मी बेटा, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम है, मैं इसको दूर कर दे रहा हूं। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कमा बाय द पीपल, a government of the people, by the people and for the people, अगर इस तरह से शब्द आते हैं बेटा, गवर्नमेंट मतलब सरकार, जनता का, जनता द्वारा या जनता के लिए है, तो निश्चित है कि वो शब्द जो है जो जनता द्वारा चुनी जाती है वो डेमोक्रेसी है। इसका बेटा पहला डिफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था। बहुत जुझारू थे अपने आप में, अश्वेत थे। हालांकि इस विषय में बहुत ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं चर्चा जरूर करूंगा, उन्होंने पूरे जीवन में जो है अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले सीनेट के वो मेंबर भी नहीं थे, और 69 वर्ष की अवस्था में जो है प्रेसिडेंट बनना ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बेटा बड़े जो है बहुत ही संघर्ष उनका था। और संघर्ष का परिणाम ही था कुछ अवांछनीय तत्वों ने उनको गोली मार दिया था। लेकिन ये परिभाषा या डेफिनेशन अपने आप में ये प्रतिबिंबित करती है कि ऐसे कालजयी विचार को जो कभी नहीं मरता है, तो ये अगर एक शब्द मैं इसको लिखना चाहूं बेटा तो इसका अर्थ होगा डेमोक्रेसी। जिसको हिंदी में प्रजातंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र।
जिसको हिंदी में बेटा प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। दूसरा शब्द बेटा, दूसरा वाक्य देखें, नेक्स्ट वह सेंटेंस, वन हु पर्सन, वन हु पर्सन, वन हु पर्सन, पर्सन भी नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, वन हु, सिर्फ वन हु से भी काम चल जाएगा आपका बेटा, वन हु से भी काम आपका चल जाएगा, पर्सन लिखने की यहां कोई जरूरत भी नहीं है, अगर लिख देते हैं तो गलत भी नहीं है। वन हु डज नॉट लाइक वाइन, वन हु डज नॉट लाइक वाइन, वह व्यक्ति, वाइन मीन शराब, जो शराब को पसंद नहीं करता है, मतलब मादक पेय से जो है उसको नफरत है। और ये भी आपको बता दे बेटा, अभी एक कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, हालांकि इस वर्ष से रैंक उनका थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन एक पूरी तरह से सारी दुनिया में छाए रहे, रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे, जिसका नाम है बेटा रोनाल्डो, फुटबॉलर का वो। तो उसने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सिगरेट इसलिए नहीं पीता हूं कि मेरी स्टेमिना कमजोर हो जाएगी। देखिए बेटा, रैंक नंबर 1 का खिलाड़ी रहा है डिकोविक, जान डिकोविक जो है सर्बिया का खिलाड़ी टेनिस का, उसको भी जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी हो गया है, या बचपन में खाया होगा तो मैं आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में जब से वो टेनिस खेल रहा है पूरी तरह से शाकाहारी है, वो भी रैंक नंबर 1 का खिलाड़ी। हालांकि क्रम घटता रहता है, कभी राफेल नडाल क्रम में आगे, कभी रोजर फेडरर क्रम में आगे, तो कभी जान जोकोविक क्रम में आगे। तो इस समय वही जोकोविक ही क्रम में रैंक नंबर 1 में है, लेकिन वेस्ट वेजिटेरियन। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते होंगे, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी शाकाहारी बने रहे, बेस्ट वेजिटेरियन। और आप उनके बौद्धिक शक्ति को, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल विगोर को आप पूरी तरह से आप जानते हैं, कुछ कहना नहीं है। वन हु डज नॉट लाइक वाइन, जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसको कहते हैं टीटो टालर। क्या कहते हैं बेटा? टीटो टालर कहते हैं। टीटो टालर, शराब से नफरत करने वाला। और जो शराब पीता है उसको ड्रिंकर या ड्रंकर्ड कहते हैं। और वन हु, दूसरा भी देख ले बेटा, वन हु लाइक्स वाइन, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ड्रिंकर। ड्रिंकर कहेंगे या ड्रंकर्ड भी कहते हैं। ड्रंकर्ड भी कहते हैं, ड्रिंकर या ड्रंकर्ड, जो पीते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, जैसे यहां समूह शब्द के लिए एक शब्द है ग्लूटन, जिसको हिंदी में आप पेट्टू कहते हैं। जो अधिक खाता है उसी को पेट्टू कहा जाता है। वन हु ईट्स मच, वन हु ईट्स मच, जो अधिक खाता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा बेटा? ग्लूटन। GLUTTON, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब यहां पेट्टू से है। नेक्स्ट सेंटेंस,
वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है। ईश्वर को विश्वास करने वाले आस्तिक कहे जाते हैं हिंदी में। और उसके लिए बेटा थेइस्ट शब्द है, थेइस्ट। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए थेइस्ट शब्द है, आस्तिक। विश्वास करने का कई तरीका है, अब इस पर बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। कोई जो है जीवित शरीर में है ईश्वर को देख लेता है, और कोई जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना पसंद करता है। तो आस्तिकता, ह्यूमैनिटी, मानवता या ह्यूमनिज्म, मानववाद, ये अपने आप में जो भी है इसका बहुत विस्तार से वर्णन करना ठीक नहीं है। वही व्यक्ति जो है धर्म और अध्यात्म में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है। और निश्चित है जो ईश्वर में विश्वास करता है वह जो है मानव में भी विश्वास करता होगा, नहीं करता है बेटा उसको करना चाहिए। वन हु बिलीव्स इन गॉड, इसके लिए बेटा थेइस्ट शब्द आया है। और जो नहीं विश्वास करता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। सिर्फ आप यहां एथेइस्ट शब्द है, इसमें ए लगा दीजिए बस, एथेइस्ट, एथेइस्ट। अब ये हो गया बेटा नास्तिक, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। हालांकि स्वामी जी ने तो यही कहा था, प्राचीन धर्म कहता है ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन नया धर्म यह कहता है कि जो स्वयं में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। तो अलग अलग थियरी है। अब इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। कार्ल मार्क्स ने भी कह दिया था रिलीजन इज ओपियम, धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करती है। लेकिन उनकी बच्ची ने एक संस्मरण में लिखा कि डैडी जिस तरह से मम्मी का रिस्पेक्ट करते थे मुझे नहीं लगता था कि वो नास्तिक हैं। तो बहरहाल बेटा इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको एथेइस्ट का, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसको थेइस्ट कहा जाता है, हिंदी में आस्तिक कहा जाता है। जो नहीं करता है उसको बेटा एथेइस्ट कहा जाता है। थेइस्ट के पहले ए शब्द लगाना होगा बस, नास्तिक। तो ये अपने आप में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस तरफ चलते हैं। वन हु गोज ऑन फुट, वन हु गोज ऑन फुट, वह व्यक्ति जो पैदल चलता है उसको हिंदी में पदयात्री कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको बेटा पीडिस्टेरियन कहते हैं। पीडिस्टेरियन, पीडिस्टेरियन कहते हैं, पदयात्री। इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, पदयात्री, पीडिस्टेरियन। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा देखते हैं उसका एक शब्द क्या बनता है।
द लाइफ ऑफ हिस्ट्री, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री द लाइफ ऑफ हिस्ट्री written by himself, written by himself, the life of history written by himself, मतलब जीवन का इतिहास व्यक्ति स्वयं लिखता है। जैसे मैं अपने जीवन का इतिहास या आप अपने जीवन का इतिहास स्वयं लिखें, उस पर कोई किसी का विचार ना हो, जो स्वयं जीवन की घटनाओं को लिखता है उसे बेटा जो है ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इसको बेटा आत्मकथा, हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, आत्मकथा, आत्मकथा कहते हैं बेटा। और दूसरा वर्ड देख लें, दूसरा सेंटेंस, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री written by other, written by others। यहां बेटा जैसे मान लीजिए आपके जीवन की घटना को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता हो तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? बायोग्राफी, जीवन कथा उसको बोलते हैं, बायोग्राफी। इसको बेटा बायोग्राफी कहेंगे, जीवन कथा, जीवन कथा, बायोग्राफी। नेक्स्ट देखते बेटा, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, इन स्पेस, इन द स्पेस, रसिया की फिल्म भी है बेटा। वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, उसे बेटा कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं बेटा वांट ऑफ रेन, वांट ऑफ रेन, वांट ऑफ रेन मतलब वर्षा का अभाव। इसके लिए सब सुंदर शब्द क्या हो सकता है? सबसे सुंदर बेटा वर्ड है वो है ड्राट, DROUGHT, ड्राट। ड्राट का अर्थ बेटा सूखा हो जाएगा, लेकिन अगर यहां ड्राट रहेगा DRAUGHT, इसको बेटा आप होमोफोन्स में यूज कर सकते हैं। अगर ये ड्राट यहां रहेगा DRA तो ये एक घूंट हो जाएगा। क्या बेटा? एक घूंट इसका अर्थ हो जाएगा, एक घूंट, एक घूंट पानी या एक घूंट चाय जो भी, लेकिन यहां ड्राट का अर्थ है सूखा, सूखा। पहले उसको मैं मिटा देता हूं ड्राट को, जिसका अर्थ एक घूंट है। ये बेटा ड्राट हो गया सूखा, वांट ऑफ रेन। नेक्स्ट वर्ड, whose husband is dead, whose husband is dead, जिसका पति जो है मृत है, जिसका पति मर गया हो,
उसको बेटा हिंदी में तो विधवा कहते हैं, और लेकिन अंग्रेजी में बीडो कहते हैं, बीडो। नेक्स्ट वर्ड भी देख लें, हुज वाइफ। यहां देखें बेटा, हुज वाइफ इज डेड, हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी जो है मर चुकी हो, उसको कहते हैं बेटा बिडोर, जिसको हिंदी में विधुर कहते हैं। इसको विधवा कहते हैं बेटा, विडो को। और हुज वाइफ इज डेड, जिसको बिडोर शब्द कहा जाता है, बिडोर, जिसका अर्थ है बेटा विधुर। Whose husband is dead, widow. Whose wife is dead, widower. नेक्स्ट वर्ड बेटा देखते हैं, one who eats human flesh, ह्यूमन फ्लेश। इसका अर्थ है बेटा, जो मानव का मांस खाता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, मानव का मांस। जैसे अभी युगांडा, वहां का राष्ट्रपति शायद इस तरह से करता रहा है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। हालांकि उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं बेटा, जब 100% एग्जैक्ट हो तभी, लेकिन ये सुनने को मिला है। बहरहाल उससे मेरा मतलब नहीं है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो व्यक्ति मानव का मांस खाता है उसको हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, और अंग्रेजी में बेटा कैनिबल कहा जाता है, कैनिबल, कैनिबल। उसको अंग्रेजी में कैनिबल, हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, नरभक्षी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वन हो, वन हु लव्स, वन हु लव्स फॉर वंस कंट्री, वंस कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, वन हु लव्स फॉर वंस कंट्री, उसको कहा जाता है पैट्रियाट, देशभक्त कहा जाता है। वन हु लव्स फॉर वंस कंट्री। इसके लिए बेटा एक शब्द और है, दो शब्द आते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं। एक नेशनलिटी आता है, एक नेशनलिज्म आता है। नेशनलिटी को राष्ट्रीयता कहते हैं। नेशनलिटी शब्द भी देश प्रेम की ओर ले जाता है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की फीलिंग्स जो है देश प्रेम की ओर ले जाता है, लेकिन नेशनलिज्म में जो है वो पूरी तरह से दीवानगी होती है, मतलब नेशन फर्स्ट, उसमें इफ बट कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं, पहले जो है राष्ट्र होगा नेशनलिज्म में, और नेशनलिटी में राष्ट्रीयता। तो ये जो दो देशभक्त होते हैं, ये दोनों के जो है नेशनलिटी और नेशनलिज्म के सेतु का एक काम करते हैं, दोनों के बीच एक सेतु का, एक पुल का काम करते हैं। वन हु लव्स फॉर वंस कंट्री, देश, पैट्रियाट, देशभक्त। अब जैसे बेटा यहां है, वन हु सैक्रिफाइस, वन हु सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस
वन हु सैक्रिफाइसेस फॉर वंस कंट्री और वंस कंट्री, जो अपने आप को जो है बलिदान कर देता है देश के लिए। जैसे कि बेटा मैं उस दिन बताया था कि जितने भी देश प्रेमी रहे हैं, चाहे वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हों, उन्होंने ट्रेन में इस गीत को लिखा था, वंदे मातरम। सन्यासियों का विद्रोह जब हुआ था उसी समय उन्होंने लिखा था, वन हु सैक्रिफाइसेस फॉर वंस कंट्री। यहां देखिए बेटा, कौन जीता है जब भारत मर जाता है। पंडित नेहरू की वो स्टेटमेंट, सरदार भगत सिंह का वो उद्गार, जब उनके साथियों ने पूछा, भैया आप भाभी को कब लाएंगे, कब आप शादी करेंगे। इतनी गहरी संवेदना का प्रस्फुटन उन्होंने कर दिया अपने दोस्तों के सामने, साथियों के सामने, देश प्रेमियों के सामने, और कहा, दोस्तों यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी बधू केवल मौत होगी। बारात तो जुलूस के रूप में होगी और बाराती इस देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। ऐसे थे उनके विचार। क्या देशभक्ति, वन हु सैक्रिफाइस वन कंट्री, मार्टीर। मार्टीर का मतलब यहां शहीद से है। नेक्स्ट लिखें बेटा, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द है बेटा फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु believes in humanity, one who believes in humanity, जो मानवता में विश्वास करता है उसको मनुष्य प्रेमी कहा जाता है, लेकिन बेटा अंग्रेजी में उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मनुष्य प्रेमी, मनुष्य प्रेमी, मनुष्य प्रेमी, फिलेंथ्रोपिस्ट, मनुष्य प्रेमी। और दूसरा शब्द देख ले बेटा, नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस, वन हु डज नॉट लाइक ह्यूमैनिटी, वन हु डज नॉट लाइक ह्यूमैनिटी, जो मानवता को पसंद नहीं करता है उसको कहते हैं बेटा मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब मानवता से घृणा करने वाला, मानवता से घृणा करने वाला। और एक शब्द और है जो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, वन हु लव्स, वन हु लव्स ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल वर्ल्ड, वन हु लव्स ऑल ओवर वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया से प्रेम करता हो, वन हु लव्स ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसे बेटा
पर्सन को जो है कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन शब्द इसके लिए आया है, जो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, पूरी दुनिया को जो है अपना एक कुटुंब मानता है, पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानता है। ऐसे पर्सन को जो है कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है, विश्व प्रेमी। विश्व प्रेमी इनको कहा जाता है बेटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको आप पैरासाइट भी कह सकते हैं, परजीवी। पैरासाइट, परजीवी भी कह सकते हैं, परजीवी, परजीवी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेहतर देखें। वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में ही विश्वास करता है, कर्म में विश्वास नहीं करता, केवल भाग्य को ही अपना मानता है, ग्रहों को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है, भाग्य की वो रेखा बार बार देखता है, कर्म से दूर भागता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको बेटा कहते हैं फैटालिस्ट, फैटालिस्ट, भाग्यवादी, भाग्यवादी कहते हैं, फैटालिस्ट, जो भाग्य में ही, भाग्य के भरोसे ही रहता है। उसने सुनहरी धूप, शिवखेड़ा ने क्या अपना दर्शन दिया है, उसने सुनहरी धूप का आनंद लिया, चांदनी रात में सोया, कुछ करने की चाहत में, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, जिंदगी गुजार कर चला गया, कुछ न कर सका हार कर। वारे भाग्यवादियों। वन हु बिलीव्स इन फेट, फैटालिस्ट। हालांकि पूरी दुनिया में 3 ही नाम आता है जो रेखाओं में विश्वास नहीं करते थे, वो है नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी और हिटलर। बहरहाल बेटा, फैटालिस्ट भाग्यवादी, जो ईश्वर में है, जो भाग्य में ही विश्वास करता है, उसको भाग्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। द चाइल्ड बॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इस शब्द है, जो इसके लिए शब्द आएगा। द चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जो पिता की मृत्यु के पश्चात बच्चे जो है जन्म लेते हैं, उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है? उनको बेटा पोस्ट थ्यूमस शब्द उनके लिए आया है, पोस्ट थ्यूमस, THUOMOUS, पोस्ट थ्यूमस शब्द आया है। जो बच्चे जो है पिता की मृत्यु के पश्चात जो है जन्म लेते हैं, उनके लिए पोस्ट थ्यूमस शब्द आया है। और आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब जो बच्चे जन्म लेते ही मार दिए जाते हैं, उनको बेटा बाल हत्या कहते हैं। अंग्रेजी में उनको इनफेंटिसाइड बोलते हैं।
इनफैंटिसाइड, 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 इनको बाल हत्या बोलते हैं। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। और ये बच्चे बेटा कितने अच्छे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी सुंदर बात कही है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। रेनबो की एक कविता है, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। क्यों? देयर इज नो क्राइम, देयर इज नो कास्टिज्म, देयर इज नो हाइपोक्रेसी इन देयर माइंड। वो आध्यात्मिकता की बल्कि शिखर पर होता है। उसको क्या पता कौन किस धर्म का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस जाति का है। बच्चे तो बड़े पूरी तरह से निर्मल होते हैं। इनफैंटिसाइड शब्द आया है। इस तरह से बेटा बहुत सारे शब्द हैं। एक्सरसाइज मैं कराता रहूंगा और मैं पूरी तरह से बेटा सजग हूं, बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिले। और ग्रामर पोर्शन अभी जैसे मैं बताया हूं, इसमें पूरा 14 मार्क्स, जैसे आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, होमोफोन्स है, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब है। ये मार्क्स को बेटा बढ़ा देता है। अगर ये फाउंडेशन आपका मजबूत रहेगा, लिटरेचर में अगर आपने अगर सरसरी निगाह से देख लिया है, अब तो जो एनसीईआरटी की बुक आई है पूरी तरह से गाइड बन के आई है, उसका ट्रांसलेशन भी सब है। अगर आपने जरा से भी उसमें एक दो महीने आपने मेहनत कर लिया लिटरेचर में, तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर पोर्शन के लिए बेटा मैथमेटिक्स है अपने आप में, इसलिए प्रतिदिन आपको अभ्यास करना होगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं, अब फिर पढ़कर क्या करूंगा, तो बेटा ये सब धारणाएं जो है डकियानोशी है, इसको दिल दिमाग से निकाल दीजिए। जहां से जागिए वहीं सवेरा। केवल जो है आप इस नर्वस सिस्टम से जो है अपनी सोच को जो है बदलिए। अगर सोच आपकी मजबूत हो जाएगी, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो व्यक्ति जैसा सोचता वैसा बन जाता है। तो इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, अपनी सोच को सिर्फ बदलना है। सोच को बदलेंगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी। और पूरी तरह से रिफ्रेश होकर के, पूरे डिवोशन के साथ, दीवानगी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अपने आप में बेटा लग जाइए। और जैसा कि मैंने जो अभ्यास कराया है अभी, उसको आप पूरी तरह से, मैं आज एक्सरसाइज भी आपको दे रहा हूं करने के लिए बेटा, 10 कम से कम दे रहा हूं। ये होमवर्क के लिए है, 10 मैं आपको दे रहा हूं। पहले मैं सिनोनिम शुरू करता हूं। समिट। दूसरा शब्द है जेनिथ। इन दोनों का आपको सिनोनिम्स करना है। सिनोनिम्स। तीसरा वर्ड मैं देता हूं बेटा अंटोनियम के लिए। यहां ये गेस्ट शब्द है। और सेकंड वर्ड देता हूं आपको मार्टल। ये आपको अंटोनियम्स करने हैं, अंटोनिम्स। उसके बाद बेटा फिर हम आते हैं, वैसे 3-3 शब्द देना चाहिए, बहरहाल चलिए आज पूरा मिला के 10 दे रहे हैं। होमोफोन्स में बेटा आप देखेंगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट।
ये करना है आपको, इसका वाक्य प्रयोग करना बेटा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं ऑलरेडी। इसको मैं, ये एक ही होमोफोन्स है, ये दो शब्द दिए रहते हैं समान ध्वनि वाले, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इनका बेटा वाक्य प्रयोग करना होगा आपको। उसके बाद होमोफोन्स, होमोफोन्स है। फिर छठवें में मिटाते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये बेटा आपको करना है वन वर्ड, ये वन वर्ड करना है। एक शब्द मैं और लिख दे रहा हूं, दोनों हो जाएगा इसी में। सातवां, वन हु डज नॉट लाइक वाइन, वन हु डज नॉट लाइक वाइन, ये बेटा वन वर्ड करना है। आठवां, 9 और 10 में देखें बेटा, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, यहां बेटा आपको ब्रिंग टू बुक करना है, ब्रिंग टू बुक, जिसका अर्थ होता है बेटा सजा देना। इसका एक वाक्य बनाना होगा। नेक्स्ट वर्ड में देखें बेटा, गोल्डन मीन, जिसका अर्थ होता है मध्यम मार्ग, इसका भी एक वाक्य बनाना होगा आपको जिसका कोई अर्थ निकले। 10वें में देखिए नेक्स्ट बेटा, निप इन द बड, निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब बेटा आरंभ में ही नष्ट कर देना। इसको हिंदी में नहीं लिखना है, इसका वाक्य आपको प्रयोग करना है जिसमें इसको इडियम, आइडियम एंड फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, मुहावरा और वाक्यांश, फ्रेजल वर्ब बनाना है। ये बेटा आपका है। ये बेटा एक्सरसाइज आपको हमने दे दिया है। अब बेटा आपको रुकना नहीं है और फिर पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है। बहुत अच्छा लगा बेटा आपके साथ अपनी संवेदनाओं को प्रस्फुटित करने पर, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने उसको एडाप्ट भी कर लिया होगा, डाइजेस्ट भी कर लेंगे। हमारे करने का मतलब उसको आप लर्न कर लेंगे। कंसेप्ट बेटा क्लियर करते चलें, जहां भी कंफ्यूजन हो वहां बेटा कमेंट बॉक्स में लिखें, आप पूछें बेटा, समाधान करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक्स सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।